तुगलकों के बाद सैयद और लोदी आए। वे सभी भयंकर धर्मांध थे। उनके शासनकाल में भी रक्तपात, अत्याचार और विश्वासघात के दृश्य ही दिखाई देते हैं। यह हमें उस समय में ले जाता है जब गुरु नानक का जन्म हुआ था। बहलोल लोदी तब दिल्ली का सुल्तान 1450 से 1488 ईएस था। जब गुरु वयस्क हुए तब तक सिकंदर लोदी 1488 से 1517 गद्दी पर बैठ चुके थे। उनके अधीन राज्य ने पूरी तरह से धार्मिक चरित्र धारण कर लिया और आधिकारिक तौर पर हिंदुओं पर इस्लाम थोप दिया। वह मुस्लिम धर्म से दृढ़ता से जुड़ा हुआ था और उसने सभी हिंदू मंदिरों और शिक्षा स्थलों को नष्ट करने का निश्चय किया। हमें यह याद रखना होगा कि इस क्रूर धर्मांध के शासनकाल के दौरान ही गुरु नानक ने गैर जिम्मेदार कट्टरपंथियों और निरंकुशों के अत्याचार और इस्लाम की भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ अपना धर्मयुद्ध शुरू किया था और घर की छत से घोषणा की थी कि सभी मनुष्य पुत्र हैं, एक ही पिता के और इसलिए सभी मामलों में समान, नस्ल में, धर्म में, राजनीतिक अधिकारों में और धार्मिक आशाओं में। लोदी राजवंश लोदी एक अफगान राजवंश था जिसने 1450 से 1530 तक उत्तरी भारत और पंजाब और आधुनिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इसकी स्थापना बहलुल खान लोदी ने की थी जब उन्होंने सैयद राजवंश का स्थान लिया था। लोदी वंश का शासनकाल इब्राहिम लोदी के अधीन समाप्त हो गया, जिसे मेवाड़ के राणा सांगा के कई हमलों का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने लोदियों को कई बार हराया, जिससे उनका राज्य कमजोर हो गया। आधुनिक उज्बेकिस्तान में फरगाना के तुर्क मंगोल आक्रमणकारी बाबर से पराजित होने के बाद लोधी का शासन अंततः समाप्त हो गया, जिसने बाद में उत्तरी भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। उस समय भारत अधिकतर मुस्लिम शासन के अधीन था। नाम मात्र रूप से दिल्ली का सुल्तान भारत का सम्राट था, लेकिन वास्तव में देश कई राज्यपालों के बीच विभाजित था जो अपने अपने प्रांतों में काफी स्वतंत्र थे। उनमें से हर एक ने स्वतंत्रता और दंड मुक्ति के साथ वही किया जिसे वह अपनी सनक और खुशी के अनुसार सही मानता था, या नैतिकता, न्याय और धार्मिक कानूनों की अपनी अवधारणा के अनुसार। शासक और उनके एजेंट और अधिकारी बड़े और छोटे, व्यभिचारी और घृणित निरंकुश थे जो प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करते थे। वर्ष 1459 में अफगानों ने दिल्ली में सुल्तानों के लोधी वंश की स्थापना की। वे हिंदुओं और उनके धर्म के कटु उत्पीड़क थे। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह मस्जिदें बनाई। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को ईश्वर की दृष्टि में समान रूप से स्वीकार्य नहीं मानते थे। अफगानों ने भारत में बदनामी छोड़ी है। बदला लेने का उनका जुनून एक कहावत बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हाथी, कोबरा या अफगान के प्रतिशोध से सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो का अगला भाग देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।